समन्वय कोटिशूर संप्रभय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस पावन भूमि का नमन करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को आदर के साथ नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अपनी बात को कहने जा रहा हूं कि हमारा इतिहास, हमारे वेद पुराण, हमारी प्राचीन सभ्यता की तरफ थोड़ा सा चिंतन है। ऐसा चिंतन है कि यदि हमारी प्राचीन सभ्यता में कुछ कमी हो तो उससे आने वाली पीढ़ी को उसका निदान करते हुए, उस पर विचार करते हुए और उस सोच को बदलना भी आवश्यक है। जैसे द्वापर में एक प्रसंग आता है कि जब अर्जुन ने मछली का भेदन किया और मछली के भेदन करने के बाद द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया और द्रौपदी को लेकर वे सब पांचों भाई माता कुंती के समीप आए और माता कुंती से कहा कि मां, हम एक बहुत सुंदर उपहार लाए हैं। तो मां ने क्या कह दिया कि सब आपस में बांट लो। बस यह थोड़ा विचारणीय है। हालांकि इसके शास्त्रों में कई समाधान हैं, परंतु उन समाधान तक नहीं जाना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें नकारा जा सकता है। यदि उस समय भी उस सच्चाई को नकारते हुए और इस बात की तरफ इंगित होता कि जिसने स्वयंवर में प्राप्त किए उसी की वस्तु, पदार्थ या जो भी स्वयंवर में प्राप्त की उसी का ही होना चाहिए, उसमें बंटवारा नहीं होता, उसमें सबका साथ नहीं होता। परंतु अंतर कथाएं इसकी बहुत हैं जिससे शास्त्रों में समाधान मिलता है। भगवान शंकर की कथा, माता जगदम्बा की कथा, माता कामधेनु की कथा इससे संबंधित है। इसलिए उसे यहां पर समस्त सनातन समाज को समझाने के लिए उस प्रसंग को रखा जाता है। परंतु साधारण के लिए, समस्त मानव समाज के लिए यह जो वाक्य है, जो प्रसंग है, वह उचित नहीं है, ऐसा हमारा सोचना है। दूसरा प्रसंग उसी द्वापर में आता है कि जिस समय दोनों भाइयों ने, पांडव और कौरवों ने, भले वह समय पास करने के लिए पाशों की बाजी खेली गई हो, परंतु उसका रिजल्ट, उसका फल कितना भयानक हुआ। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य जिससे समय पास नहीं हो बल्कि विनाश का कारण बन जाए, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यह हमारा इतिहास हमको प्रेरणा देता है। इस पर हमारा विचार होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे पुराने महापुरुषों ने किया है उसी को हम भी निरंतर अमल में लाते रहे।
ऐसा भी सोचना गलत होगा। तीसरा प्रसंग आता है, क्योंकि बड़ी लंबी चीजें, केवल 60 बस सूक्ष्म में बताते हुए, कि प्रतिज्ञा भीष्म ने की और प्रतिज्ञा कृष्ण ने भी की। प्रतिज्ञा भीष्म की थी कि मैं इस सिंहासन की रक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। और महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत में शामिल तो रहूंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ये वाक्य, ये प्रसंग दुर्योधन ने और महाराज भीष्म को सुनाया तो भीष्म ने भी कह दिया कि देखो बेटा, यदि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण ने शस्त्र उठाया तो मैं शस्त्र रख दूंगा। तो यहां उस प्रतिज्ञा को तो भीष्म ने माना, परंतु जहां गलती हुई है, जहां चूक हुई है, वहां कृष्ण ने गीता में बताया है, विष्णु को भी समझाया है कि प्रतिज्ञा ऐसी होना चाहिए जो धर्म का साथ दे। ऐसी प्रतिज्ञा जो अधर्म का साथ दे, ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। तो ये हमारे को शिक्षा मिलती है कि विश्व जैसी प्रतिज्ञा तो हो, पर उसका वास्तव में जो सोच है वो धर्म हित में होना चाहिए, मानव हित में होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए, उनके अहित के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भी यदि कोई इस प्रकार की चिंतन को करते हैं, इस प्रकार की विचारधारा की तरफ हमारा मन जाता है, हम ऐसा चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो बार बार इन पुनरावृत्तियों को दोहराना नहीं चाहिए। एक प्रसंग शिवपुराण के तहत आता है, जिसमें माता जगदम्बा भगवान शिव को पाने के लिए गहन तपस्या कर रही है। भगवान शिव की माया से वहां पर बहुत से संत मुनि के आश्रम बन गए। माता जगदम्बा वहां पर बैठी भगवान का जाप कर रही है, और कहा भी तो उसने कि जन्म जन्म भर रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। या तो शंकर जी से विवाह होगा, शंकर जी पति बनेंगे, और नहीं तो मैं जीवन भर चाहे जितना जन्म लेना पड़े मैं कुंवारी रहूं, और कुंवारी रह करके इस शरीर को तो छोड़ दूं, बार बार जन्म लूं, परंतु जब तक भगवान शंकर को पति नहीं बनाऊंगी तब तक मैं भगवान शंकर की आराधना करती रहूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प था। तो ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाली माता जगदम्बा जब भगवान का आराध्य का चिंतन कर रही है, भजन कर रही है, जाप कर रही है, उससे भगवान ने उस सरोवर के किनारे, उस गंगा के किनारे भगवान ने एक मगर का रूप धारण किया, और एक बच्चे को आप उसका ग्रास बना रहे हैं। बहुत से संत लोग देख रहे हैं, तो किसी में साहस नहीं, परंतु माता जगदम्बा ने जैसे देखा कि तुरंत अपने भजन को त्याग दिया, जो कठोर तपस्या चल रही थी उसको त्याग दिया, और त्याग करके उस बच्चे को बचाने के लिए आप खड़ी हो गई। मगर मनुष्य रूप में बोलता है कि देवी, तुम जो अघोर तपस्या कर रही थी, कठिन तपस्या कर रही थी, वह तपस्या को क्यों त्याग दी? अरे ये तो हमारा आहार है। वो कहते नहीं, माँ जगदम्बा जी ममता मई कि हम देख रहे हूं आहार तुम्हारा है, परंतु बच्चा जो बहुत कोमल है, प्रभु का स्वरूप है, इसलिए ना इस बच्चे को माँ के रहते हुए आपका हक नहीं कि आप इसको ग्रास बना लो। नहीं, कैसा है, यदि आप इसको ग्रास बनाना चाहते हो तो आप मुझे ग्रास बना लो, पर इसको त्याग दो। आपको तो भोजन की जरूरत है ना, आपको शरीर की जरूरत है ना। तब भगवान शंकर ने अपना स्वरूप उद्घाटित किया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। तो ये उदाहरण जो है, ये मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे प्रेरक प्रसंगों को अपने जीवन में
जनमानस को उतारना चाहिए, इसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और इन शिक्षा के माध्यम से, इनकी प्रेरणा के माध्यम से इस मानव जीवन को इस संसार में उपयोग में लाना चाहिए। तभी तो मानव जीवन धन हो सकता है। इसमें किसी सनातन से संबंध नहीं, केवल मानव से संबंधित ये कथाएं हैं, ये प्रसंग हैं जो मानव को प्रेरणा देते हैं, मानव को इंसान बनाने की प्रेरणा देती है, मनुष्य बनाने की प्रेरणा देती है, पशु बनने से बचाती है और आपका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करती है। इसी के साथ जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।